नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हरिवेब इन्फोटेक में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अतुल भटनागर। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म को लगा सकते हैं और उसको किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म में फिल होने वाली इंक्वायरी को अपनी ईमेल पर लेकर आ सकते हैं। तो इस चीज़ को आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो बने रहें मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और मैं कहूँगा कि अगर आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरी हाउ टू मेक अ वर्डप्रेस वेबसाइट वाले वीडियो ट्यूटोरियल को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी सारी वीडियो की लिंक दे दी हैं। आप वहाँ से जाकर मेरी वीडियो के प्रीवियस पार्ट देख सकते हैं और आप सीख सकते हैं किस तरीके से आप एक वर्डप्रेस की वेबसाइट को पूरी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली नई नई वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँचते रहें। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मेरे को सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, अपना जैम सर्वर में स्टार्ट कर लेता हूँ। जैम सर्वर स्टार्ट करने के बाद मेरे को जाना है अपने वेबसाइट के URL पे जो कि लोकल होस्ट पे है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ localhost/demo वेबसाइट और देन इसको एंटर करता हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ पे साइड में न्यू टैब पे अपना एक वर्डप्रेस की वेबसाइट का डैशबोर्ड और ओपन कर लेता हूँ। ऐसा करने के लिए मेरे को अपनी वेबसाइट का URL डालना पड़ेगा, +/wp-admin लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देता हूँ। यूज़र नेम और पासवर्ड देने के बाद मेरा डैशबोर्ड इस तरीके से खुल जाएगा। अब गाइस, एक चीज़ आप याद रखिएगा कि अगर आप एलिमेंटर पे वेबसाइट बना रहे हैं तो एलिमेंटर के अंदर आपको एक इनबिल्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म मिलता है। उस कॉन्टैक्ट फॉर्म को आज मैं इस वीडियो में आपको लगाना सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप उसको लगा सकते हैं और देन उसकी जो इंक्वायरी उसमें फिलअप होने वाली हैं वो अपनी ईमेल पर किस तरीके से मंगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप और भी अच्छे कस्टमाइज कॉन्टैक्ट फॉर्म अपनी वेबसाइट के अंदर लगाना चाहते हैं तो बहुत सारी प्लगइन जो हैं वो आती हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाने की, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको उनका यूज़ करना भी सिखाऊंगा अपनी आने वाली वीडियोस में। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो एलिमेंटर के साथ जो हमें फ्री में कॉन्टैक्ट फॉर्म मिलता है उसके बारे में बात करेंगे कि वो किस तरीके से लगाया जाता है। तो आइए चलिए चलते हैं अपनी वेबसाइट पे और स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारी जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है। अभी मैं जो अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाने वाला हूँ वो कॉन्टैक्ट अस के पेज पे लगाने वाला हूँ, इस वाले पेज पे। तो इस वाले पेज पे लगाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ। तो अब एक काम करते हैं, इस वाले पेज को एडिट करते हैं। एडिट करने के लिए मेरे को या तो पेजेस में जाकर मैं इसको एडिट कर सकता हूँ या फिर मैं अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म को इस तरीके से अगर खोल लूँ तो गाइस आपको ऊपर अपने डैशबोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि एडिट विद एलिमेंटर का एक ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे भी इसको क्लिक करूँ तो मैं डायरेक्ट अपने एडिट विद एलिमेंटर के प्लेटफॉर्म पे पहुँच जाऊँगा और वहाँ पे जाकर मैं अपने फॉर्म को एडिट कर सकूँगा। तो एडिट विद एलिमेंटर पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करूँगा मेरे सामने एलिमेंटर का एडिट करने का एक एरिया खुल कर आ जाएगा जिसके अंदर आपको साइड में आपके पेज का प्रीव्यू दिखाई देगा, प्लस साइड में आपको कुछ बार्स दिखाई देंगी जिसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आप वहाँ से कुछ भी एडिट कर सकते हैं। तो अभी हम कॉन्टैक्ट फॉर्म को एडिट करने वाले हैं। देखिए गाइस, इसके अंदर एक ऑलरेडी कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा है। अगर आपके पास भी इस तरीके से लगा आ रहा है, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखकर अगर वेबसाइट बनाई है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं लगा आ रहा है तो आज हम एक नया कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाते हैं। नया कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के लिए मैं सेक्शन का यूज़ करूँगा। तो मैं प्लस वाले पार्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे एक सेक्शन ले लेता हूँ।
गाइस मैंने अब यहाँ पे एक सेक्शन ले लिया। सेक्शन लेने के बाद मैं एक काम करता हूँ, इस सेक्शन की थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एडवांस में जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसकी टॉप एंड बॉटम एंड लेफ़्ट एंड राइट से जो गैप पैडिंग है वो दे देता हूँ आपकी 50। दैन इस तरीके से हमारा सेक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इनर सेक्शन की। इनर सेक्शन हम यहाँ पे लगा देते हैं अपना एक। इनर सेक्शन लगाने के बाद मैं एक काम करता हूँ, इसका जो पीछे का बैकग्राउंड है हमारे सेक्शन का होल बैकग्राउंड, उसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। उसके अंदर मैं कलर लगा देता हूँ। ब्लैक कलर का। देन इसके बाद हम इसमें एक टाइटल ले लेते हैं। आप जो टाइटल है वो यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे आपको टाइटल वाला पार्ट दिखाई देगा, और अगर आप चाहें तो कोई भी टाइटल कॉपी भी कर सकते हैं। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इस वाले टाइटल को कॉपी कर रहा हूँ और इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे लगाऊंगा। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इस टाइटल को और देन इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद इसका एक छोटा सा टेक्स्ट पार्ट में ले लेता हूँ और उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देन इसके बाद अगर मेरे को सोशल मीडिया आइकन दिखाने हैं तो मैं सोशल मीडिया आइकन दिखा सकता हूँ। अब अगर आपको सोशल मीडिया आइकन इसके इंक्रीज़ करने हैं तो आप इसको यहाँ से इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। आपको सीधे जाना है यहाँ पे और यहाँ से अपना कोई भी आइकन चूज़ कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अगर चूज़ करना चाहूँ इंस्टाग्राम, तो मैं यहाँ इंस्टाग्राम टाइप करूँगा और देन मेरे पास इंस्टाग्राम का लोगो बनकर आ जाएगा। देन अगर मैं यहाँ पे लिंक्डइन लगाना चाहता हूँ तो मैं लिंक्डइन लगा सकता हूँ। बाकी अगर कोई रिमूव करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। अब देन इसके बाद बात कर लेते हैं गाइस कॉन्टैक्ट फॉर्म की। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए मैं यहाँ पे अपने मेन्यू में जाता हूँ। मेन्यू में जाने के बाद मैं यहाँ पे ऊपर टाइप करता हूँ कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट जैसे मैंने टाइप किया, आपको यहाँ पे एक फॉर्म दिखाई दे रहा होगा कॉन्टैक्ट फॉर्म के नाम से। इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को आप यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। देन उसके बाद आपके सामने एक कॉन्टैक्ट फॉर्म आ जाएगा। अब बात करते हैं गाइस इसको कॉन्टैक्ट फॉर्म को कस्टमाइज़ करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके जो लेवल हैं जहाँ पे नेम ईमेल फ़ोन नंबर मैसेज लिखा आ रहा है ये हाइड हो जाए, तो आपको सीधे से क्लिक करना है हाइड लेवल पे। जैसे आप हाइड लेवल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है इस तरीके का हो जाएगा। गाइस ये जो आपको ऊपर ग्रीन कलर का और रेड कलर का दिखाई दे रहा है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक प्रीव्यू सेक्शन है। तो ये बता रहा है कि जब आपका कोई भी बंदा इस पर आके अपनी इंक्वायरी को फिलअप करेगा कि आप जो भी नोटिफिकेशन इसमें डाल रहे हैं, जो भी आप उसको नोटिफिकेशन शो कराना चाहते हैं वो किस कलर में होगी, और अगर वो सक्सेस नहीं होता है तो नोटिफिकेशन किस कलर में शो होगी। तो ये इस तरीके से आपको बता रहा है कि दिस इज़ अ प्रीव्यू ऑफ हाउ द एरर नोटिफिकेशन विल बी लुक एंड दिस इज़ द प्रीव्यू ऑफ हाउ द सक्सेस नोटिफिकेशन विल बी लुक। तो इस तरीके से आपको या आपके जो भी बंदा उसको इंक्वायरी को फिलअप करेगा उसके सामने ये एरर और सक्सेस नोटिफिकेशन शो होगी। अब इस एरर और सक्सेस नोटिफिकेशन को आप कहाँ से चेंज कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपको जाना है फॉर्म सेटिंग में। फॉर्म सेटिंग में जाने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, सक्सेस मैसेज और एरर मैसेज। तो अगर सक्सेस मैसेज आप देखें तो यहाँ पे लिखा है योर मैसेज हैज़ बिन सेंड सक्सेसफुली, ऐसे करके लिखा आएगा। और अगर एरर मैसेज में आप देखें तो यहाँ पे लिखा होगा उप्स आई कांट सेंड दिस, इस तरीके से एक एरर आएगी। और अब बात करते हैं कि आपको इसको अपनी ईमेल पे भिजवाना है। तो ईमेल पे भिजवाने के लिए आपको कौन सी ईमेल पे इसको अपनी इंक्वायरी को लेना है, तो वो जो इंक्वायरी को लेना है जिस ईमेल पे भी, उस ईमेल को आप यहाँ पे लिखेंगे। सेंड टू वाले पार्ट में आप उस इंक्वायरी को लिखेंगे, मतलब उस ईमेल को लिखेंगे। तो अभी मेरे को info@demowebsite.com पे ये ईमेल मंगवानी है, तो मैंने इसको ऐसे लिखा है। अब गाइस एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, आपको नीचे बटन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको बटन पे सबमिट लिखा दिखाई दे रहा है। अगर इसका आप टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ सेंड मैसेज, तो आप ये कर सकते हैं। अब गाइस एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी आपको यहाँ पे कुछ फॉर्म की फील्ड दिखाई दे रही है जैसे नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और मैसेज। तो नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और मैसेज को आपको अगर चेंज करना, आप चाहते हैं कि इसमें कोई एक नया पार्ट आप और ऐड कर दें, या आप इनमें से कोई सा एक पार्ट रिमूव करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए
अगर मैं इसमें एक नया पार्ट ऐड करना चाहूँ तो मेरे को सिर्फ इस वाले बटन पे क्लिक करना है और देन मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। अब आप चाहते हैं कि ये तो मैसेज वाला सेक्शन है, जरा बड़ा दिखाई दे रहा है, आप इसको सेम फ़ोन, ईमेल और नेम की तरह करना चाहते हैं तो आपको मैसेज वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से जो टाइप है टेक्स्ट एरिया, इसको चूज़ करना है। अब आप चाहते हैं कि आपका जो भी बंदा है वो यहाँ पे जो भी मैसेज टाइप करे वो टेक्स्ट में आए, ABCD की लैंग्वेज में आए, तो आप यहाँ से टेक्स्ट चूज़ कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि वो एज अ पासवर्ड टाइप करे तो पासवर्ड चूज़ कर लीजिए। अगर आप ईमेल का फॉर्मेट देना चाहते हैं तो ईमेल का फॉर्मेट चूज़ कर लीजिए। अगर आप मैसेज या बहुत बड़ा टेक्स्ट एरिया शो कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो बहुत सारी लाइनों में बहुत सारे वर्ड आपको भेज सके, तो आप टेक्स्ट एरिया चूज़ कीजिए। और अगर आप एक चेक बॉक्स दिखाना चाहते हैं तो आप चेक बॉक्स लगा सकते हैं। अब देखिए जैसे मैंने चेक बॉक्स पे क्लिक करा तो आपके सामने ये चेक बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे इसके सामने जो मैसेज लिखा रहा है, अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो लेबल वाला पार्ट है, उस लेबल वाले पार्ट पे आपको टेक्स्ट को अपने चेंज करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इस सेक्शन को हटा देता हूँ, पर उससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पे आपको फील्ड विद एक सेक्शन और दिखाई देगा, इसमें फील्ड विद कह रहा है 100%। तो 100% कहने का मतलब है अगर आप कोई भी फील्ड यहाँ पे लेना चाहते हैं तो वो पूरे फॉर्मेट में आएगी, इस पूरे सेक्शन के अंदर वो फील्ड आएगी। अगर आप इसको यहाँ से 100% के बजाय 50% कर देते हैं तो वो आधे सेक्शन में आएगी, 66 कर देंगे तो आधे से ज़्यादा आएगी, 75 में भी आधे से ज़्यादा आएगी, और 50 से अगर कम करते हैं तो 25% और 33% अपने अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को कस्टमाइज़ आप कर सकते हैं। एक बार मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। आपको यहाँ से टेक्स्ट सेक्शन ले लिया जैसे मैंने, तो टेक्स्ट सेक्शन लेने के बाद अगर मैं इसको यहाँ पे 50% करता हूँ तो 50% करने पे आपने देखा कि इस बॉक्स का साइज़ जो है 50% हो गया। अब देन अगर मैं एक और सेक्शन ऐड करता हूँ तो वो सेक्शन ऐड करने के बाद जो सेकंड सेक्शन होगा अगर वो भी 50 का है तो वो इस तरीके से होगा। अगर मैं उस 50% का साइज़ जो है घटाकर 33 कर देता हूँ तो वो और थोड़ा छोटा हो जाएगा, और अगर मैं इसको 100% कर देता हूँ तो देन ये नीचे आ जाएगा इस तरीके से। तो अभी मैं ये दोनों ही सेक्शन रिमूव कर रहा हूँ, मेरे को सिर्फ इतने ही अपने उसके फॉर्म के अंदर चाहिए, तो ये मैंने अपने ले लिए। मेरे को लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप अपने फॉर्म को एडिट और कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गाइस इसके स्टाइल पार्ट की। अब अगर आप स्टाइल पार्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे फॉर्म दिखाई दे रहा होगा, फॉर्म के नीचे आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कॉलम गैप। तो कॉलम गैप अगर आप इंक्रीज़ करते हैं तो आपका ये इस तरीके से छोटा होता चला जाएगा, और अगर उसको कम करते हैं तो आपका ये पूरे उसमें आ जाएगा। तो मैं इसको 14 कर देता हूँ। अब बात कर लेते हैं रो गैप। तो रो गैप कहने का मतलब है जो फ़ोन और मैसेज और ईमेल, इन सब की जो ये रो हैं, इनके बीच में जो स्पेस है, अगर आप उसको कम करना चाहते हैं तो आप इसको कम कर सकते हैं, और अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं इसको भी एक काम करता हूँ, 14 ले लेता हूँ। देन इसके बाद लेबल स्पेसिंग की बात आ रही है कि लेबल के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए। तो गाइस हमने अपने लेबल को हाइड कर रखा है तो हम इस वाले पार्ट को नहीं छेड़ेंगे। देन इसके बाद फील्ड की बात कर लेते हैं। अब फील्ड में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये जो फील्ड है, जैसे नेम एक फील्ड है, ईमेल एक फील्ड है, फ़ोन एक फील्ड है, मैसेज एक फील्ड है। तो इन सब फील्ड के अगर आपको फ़ॉन्ट को चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, साइज़ को चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, उसका विड्थ बढ़ानी है, वेट बढ़ाना है, आप जो भी बढ़ाना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि किस तरीके से आप ये टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट को सेंटर में लेकर आना चाहते हो तो सेंटर में ला सकते हैं, साइड में लेके आना चाहते हैं तो साइड में ला सकते हैं, और अगर आप लेफ़्ट में लेके आना चाहते हैं तो लेफ़्ट में लेके आ सकते हैं। टेक्स्ट का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ से अगर इसको रेड कर दूँ तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। देन अगर आप बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हैं, बॉर्डर की विड्थ देना चाहते हैं, जैसे सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पे बॉर्डर की विड्थ दे देता हूँ 20, तो मेरे को बॉर्डर की विड्थ दिखाई बॉर्डर बनकर आने लगेगा। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। अगर आप बॉर्डर की रेडियस देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं, जैसे मैं 50 दे दूँ तो ये 50 करने के बाद इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके का कुछ फॉर्म हमारा आप एडिट कर सकते हैं। मैं इसका यहाँ 30 कर देता हूँ। दैन इसके बाद बटन की बात कर लेते हैं। अगर आप बटन का कलर चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप बटन की रेडियस देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं इसको अगर 30 कर दूँ तो इस तरीके से दिखाई देगा।
नोटिफिकेशन का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था वो रेड एंड ग्रीन है, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। वैसे इसकी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से हम अपनी एलिमेंटर वेबसाइट के अंदर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म को लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म कॉन्टैक्ट अस के पेज पे भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको फ्रंट पेज पे या किसी भी पेज पे भी लगा सकते हैं। आपको ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, आपको सीधे जाना है। आपका ये कॉन्टैक्ट फॉर्म बन गया, आप चाहते हैं कि ये कॉन्टैक्ट फॉर्म आपके हर पेज पे आए, तो आपको सीधे यहाँ पे एडिट सेक्शन वाले पार्ट में बीच में जाना है, सेंटर में। देन राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा सेव एज टेम्पलेट। तो सेव एज टेम्पलेट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे टेम्पलेट का नाम देंगे कॉन्टैक्ट अस। तो कॉन्टैक्ट अस नाम देने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है सेव, और सेव करने के बाद आपका ये टेम्पलेट हो गई। अब देन इसके बाद आप कभी भी कोई भी पेज ऐड करेंगे और वहाँ पे आप इस कॉन्टैक्ट अस के पेज को ऐड करना, सेक्शन को ऐड करना चाहते हो, तो आप कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी एक काम करते हैं, इसको अपडेट कर देते हैं। देन अपडेट करने के बाद हम एक काम करते हैं, अपनी वेबसाइट के होम पेज पे जाते हैं और यही वाला कॉन्टैक्ट फॉर्म अपनी वेबसाइट के होम पेज पे लगाते हैं। तो अभी मैं अपनी वेबसाइट के होम पेज पे आ गया, और अब मैं इस पर क्लिक करूँगा एडिट विद एलिमेंटर पे। एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करते ही मेरे सामने एलिमेंटर का डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। जैसे एडिट विद एलिमेंटर का आपके सामने डैशबोर्ड खुलकर आ जाए, आपको क्या काम करना है, सीधे से जहाँ पे भी आपको जिस पार्ट पे भी आपको अपना एडिट का कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना है, आपको सीधे से उस पार्ट के पास जाना है। वहाँ पे आपको इस तरीके से एक सेक्शन का बटन दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने फोल्डर का बटन आएगा ऐड टेम्पलेट करने के लिए। आप इस सेक्शन पे क्लिक करेंगे और माई टेम्पलेट्स में जाएंगे। तो माई टेम्पलेट्स में जैसे आप जाएंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा गाइस, मैंने जो कॉन्टैक्ट अस की टेम्पलेट अपनी सेव करी थी वो यहाँ पर आपको शो हो रही है। तो देन इसके बाद आपको सीधे से क्लिक करना है इंसर्ट पे, और इंसर्ट क्लिक करने के बाद मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको नो बटन पे क्लिक करना है। नो बटन पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका जो कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है वो आपके फ्रंट पेज पे लग जाएगा। तो गाइस देखा आपने कितना ईजी है अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म को एडिट करना, देन उसके बाद उसको किसी भी पेज पे लगाना। तो आशा करता हूँ मेरी इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के अंदर, एलिमेंटर वेबसाइट के अंदर कॉन्टैक्ट अस के पेज पे या कॉन्टैक्ट का फॉर्म कहीं पे भी किसी भी पेज पे लगा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।